2.5 साल यार, 2.5 साल एक लंबा टाइम होता है। एक खिलाड़ी जो आपके मुल्क का, आपके देश का टॉप खिलाड़ी हो, जिसका शतक ना आ रहा हो, और शतक रुक जाता है तो एक खिलाड़ी के लिए भी टेंशन होती है, दर्द होता है, इमोशन अलग होते हैं, साथ ही जो आपकी पब्लिक होती है। तो आज 2.5 साल बाद बाबर आजम ने एक ऐसा शतक मारा जिसको आप कह सकते हैं कहीं ना कहीं हमारे टाइम का जो सईद अनवर था, जो हमारा सबसे खतरनाक बैटर होता था, जिससे हम बोलते रहे, जिससे हमें डर लगता, हमें इंडिया को डर लगता, इंडिया को डर लगता था, एक उससे लगता था, और एक पड़ोसी मुल्क में हमारा जो देश में अपना जयसूर्या बैठा होता था, ये दोनों से डर लगता था। आज उसके इक्वली कर दिया उसने कहीं ना कहीं। बाबर आजम 99 283 for 2 और प्रमोद की ये गेंद पुल शॉट खेला है और बन चुका है बाबर आजम का शतक। जो वेट था वो यहां पे खत्म हुआ, 2 साल से ज्यादा का वो वेट। इससे पहले जो शतक आया था वो आया था माइटी नेपाल के खिलाफ 2023 अगस्त में, और अब जो है फाइनली शतक बन चुका है बाबर आजम का 2025 नवंबर में। और बहुत ज्यादा उनका ये वेट था, जमीन पे बैठ के वो इस समय खुद को देख रहे हैं और ऊपर जो है अपने बल्ले से सभी फैंस की सराहना कर रहे हैं। और जो उनके करियर का 32वां इंटरनेशनल शतक है, 20वां वनडे शतक है, और 2 साल का जो वेट था बाबर आजम ने अपने शतक के साथ खत्म कर दिया है। पाकिस्तान के स्टार बैट्समैन बाबर आजम के बल्ले से फाइनली 83 इनिंग्स के बाद सेंचुरी आ गई, लेकिन हमारा जो पड़ोसी देश का जो मीडिया है ना, उसमें भी कीड़े निकालने शुरू हो गए। देखें कि श्रीलंका की बिल्कुल एक थर्ड क्लास किस्म की बॉलिंग थी, रावलपिंडी की जो विकेट थी बिल्कुल एक फ्लैट विकेट थी, फट्टा विकेट, जिसके ऊपर बाबर आजम सेंचुरी लगा ली। चक्कर है कि किसी हाल में तो खुश हो जाए करो ना, बाबर आजम के बल्ले से रन नहीं आते तो फिर बाबर आजम के ऊपर तनकीद करना शुरू कर देते। अब फाइनली बाबर आजम के जो फैन है खुश हो गए कि बाबर आजम के बल्ले से रन आ गए, तो तुम उसमें भी यानी कि कीड़े निकालने शुरू हो गए। तो इसके ऊपर देखते हैं इंडियन मीडिया कहते हैं इसके ऊपर भी तनकीद कर रहा है कि बाबर आजम को एक बिल्कुल बेकार सी बॉलिंग का सामना करना पड़ा था, जिसकी वजह से बाबर आजम ने सेंचुरी कर ली। तो चल के देखते हैं इंडियन मीडिया का इसके ऊपर क्या रिएक्शन आ रहा है। और वैसे ओडीआई सीरीज तो यार पाकिस्तान आसानी से ही जीत रहा है, थोड़ा सा आप कह सकते हैं, चाहे वो साउथ अफ्रीका से जीतना हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया से जीतना हो, चाहे कप्तान बदलना हो, चाहे कुछ होना, लेकिन एक चीज है जय, 2.5 साल यार, 2.5 साल एक लंबा टाइम होता है। एक खिलाड़ी जो आपके मुल्क का, आपके देश का टॉप खिलाड़ी हो, जिसका शतक ना आ रहा हो, और शतक रुक जाता है तो एक खिलाड़ी के लिए भी टेंशन होती है, दर्द होता है, इमोशन अलग होते हैं, साथ ही जो आपकी पब्लिक होती है। तो आज 2.5 साल बाद बाबर आजम ने एक ऐसा शतक मारा जिसको आप कह सकते हैं कहीं ना कहीं हमारे टाइम का जो सईद अनवर था, जो हमारा सबसे खतरनाक बैटर होता था, जिससे हम बोलते रहे, जिससे हमें डर लगता, हमें इंडिया को डर लगता, इंडिया को डर लगता था, एक उससे लगता था, और एक पड़ोसी मुल्क में हमारा जो देश में अपना जयसूर्या बैठा होता था, ये दोनों से डर लगता था। आज उसके इक्वली कर दिया उसने कहीं ना कहीं। अब वही चीज़ है ना कि मैं देख रहा था कि पारियां, चलो साल के लिहाज से इतना वक्त रहा, पारियों के लिहाज से 83 पारियां हो गई। इंटरनेशनल क्रिकेट में 83 पारी, आप टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हो, आप T20 क्रिकेट खेल रहे हो, आप वनडे क्रिकेट खेल रहे हो, 83 पारियों के बाद ये 100 आया, तो बाबर आजम के लिए बहुत राहत की बात। और मुझे लग रहा है कि मैदान पे या जो भी पाकिस्तान टीम का सेलिब्रेशन था वो जीत से ज़्यादा इस चीज़ के लिए था कि बाबर का 100 आ गया। भाई बाबर के जो शतकों का सूखा था, मतलब ऐसा चल पड़ा था कि रन ही नहीं बन रहे थे, फिर 50 आने लगे, 60 आने लगे, वो कन्वर्ट नहीं हो रहा था। जबकि बाबर की शुरुआत ये थी कि बाबर आजम 50 करने के बाद 100 उसको कन्वर्ट कर देते थे, ये उनकी खासियत हुआ करती थी। मैं वनडे के आंकड़े भी देख रहा था, उनके बड़े बेहतरीन है, 20-100 हो गए उनके, सईद अनवर की बराबरी कर ली उन्होंने, और कुछ 6000 रन है उनके कुछ 150 से कम मैचों में। तो वनडे क्रिकेट में उनके आंकड़े बड़े जबरदस्त हैं, और हो सकता है कि भाई इंटरनेशनल क्रिकेट में ये उनकी वापसी के लिए 100 हो, क्योंकि 100 जब नहीं आ रहे होते, बल्लेबाज स्ट्रगल कर रहा होता है, और एक 100 आ जाने के बाद से एक फ्लुएंसी शुरू हो जाती है। इन्होंने, मुझे याद है कि विराट के लिए वो ट्वीट किया था, दिस शैल पास टू, अब इनका भी थोड़ा हो जाएगा। हो सकता है कि इस 100 के बाद से इनके लिए भी वो रास्ते दरवाजे खुल जाए, रनों का जो सूखा था वो खत्म हो जाए। विराट ने जब 100 मारा था तो अफगानिस्तान का था, वो भी एशिया कप था, वो डेड रबर मैच था, व्हाटएवर, बट एक मारने से हुआ था। बट क्या पिछले मैच में, जो कि हम देख रहे थे, हम लोग हर मैच को फॉलो भी करते हैं, अपडेट भी करते हैं, तो क्या वो पिछले मैच में जो कैच था इनका, क्योंकि यार आमतौर पे क्या होता है, पाकिस्तान की जो फील्डिंग होती है बड़ी गड़बड़ होती है, जो इनके पास वो कैच गया, और वो कैच ऐसा था, मतलब स्लिप में जो पकड़ा था, और वो ऐसा था कि मतलब उस कैच में ऐसा था कि आपके पास रिएक्शन का टाइम बड़ा कम था, कि आपको बस रिएक्ट करना है, और सट्टे से उन्होंने पकड़ा, वो चिपक भी गया। कहता ना, एक वो कैच पकड़ के जैसे उन्होंने उसके बाद बगल में जो अपने खड़े थे विकेट कीपर, उनसे बोला देख देख कर लिया मैंने, तो एक कॉन्फिडेंस का लेवल बढ़ता है। और यार मैं तो ये सोच रहा, मतलब यार शतक भी ना किस्मत पे लिखा होता है। ये श्रीलंका जाने को बोल रही थी, हमें जाना है, ये है, वो है, वो चल रहा था। श्रीलंकाई टीम चली जाती, बीच में दौरा रुक जाता, आपका 100 रह जाता, और पता नहीं कब आता। तो वही चीज़ है कि किस्मत सारी चीज़ें अलाइन करके ले आती है। श्रीलंकाई टीम को वापस बोला गया कि नहीं, एक तरह से धमकी दी गई कि नहीं आपको खेलना होगा, जाके खेलो, पाकिस्तान में सारी चीज़ें ठीक है, वो ये मुकाबला खेल, एक दिन मुकाबला टला, आप मैच खेले, और उसमें बाबर आजम का 100 आया। और 258 for 2, 31 रन चाहिए बाबर आजम को, चाहिए सिर्फ 12 रन यहाँ से जो है अपना 100 बनाने के लिए। आफ्टर 2 years, आई थिंक सितंबर के टाइम पे उनका 100 आया था, और अब सितंबर अक्टूबर का टाइम था, जस्ट बिफोर द वर्ल्ड कप। सितंबर में ही हुआ था वो एशिया कप, तो अगस्त में था आई थिंक जो वो मैच था, और इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम। तो देखते हैं कि किस तरीके से यहाँ से बन पाता भी है कि नहीं, क्योंकि हसरंगा संबंध जो अभी भी 5 बॉल है,
और टर्न मिल रहा है इनको। टर्न भी मिल रहा है और इनके ओवर में इतने ज्यादा रिस्क नहीं लिए हाँ, उन्होंने। वो दिख रहा है वो कि रोकने की कोशिश कर या रहे तो हैं। रोक रहे हैं या तो सिंगल लेने की हाँ कोशिश कि भाई कर रहे हैं। रिजवान आप खेलिए, मैं तो कोई आएगा ना असित वसित जिनको अभी इतना रिस्क तो लेने वाले हैं सिंगल नहीं। पे आ जाएगी। और फील्डिंग टाइट करी हुई है सर्कल में। हाँ। आप कह सकते हैं 5-6 फील्डर सर्कल में, और कोई साइड स्क्रीन वाला प्लीज। एनीवेज, बाबर आजम 99 283 for 2 और प्रमोद की ये गेंद पुल शॉट खेला है और बन चुका है बाबर आजम का शतक। Finally। जो वेट था वो यहाँ पे खत्म हुआ, 2 साल से ज्यादा का वो वेट। इससे पहले जो शतक आया था वो आया था माइटी नेपाल के खिलाफ 2023 अगस्त में, और अब जो है फाइनली शतक बन चुका है बाबर आजम का 2025 नवंबर में। और बहुत ज्यादा उनका ये वेट था, जमीन पे बैठ के वो इस समय खुद को देख रहे हैं और ऊपर जो है अपने बल्ले से सभी फैंस की सराहना कर रहे हैं। और जो उनके करियर का 32वां इंटरनेशनल शतक है, 20वां वनडे शतक है, और 2 साल का जो वेट था बाबर आजम ने अपने शतक के साथ खत्म कर दिया है। वेल प्लेड, बट आपको पता है क्वालिटी ऑफ बॉलिंग नहीं थी। कहिए जी आप। हाँ, तो यही है, बाबर आजम काफी रिलीव्ड दिखाई दे रहे हैं। ऐसे लग रहा है कि उनके सर के ऊपर बहुत सारा बोझ था, काफी टाइम से रन्स तो आ रहे थे, मतलब ऑन एंड ऑफ, लेकिन बड़े रन्स बिल्कुल नहीं आए थे 2 साल। और स्पेशली बड़ी टीमों के खिलाफ, मैं श्रीलंका को स्टिल थोड़ी बड़ी टीम काउंट करूंगा क्योंकि नेपाल वगैरह से तो बड़ी टीम है, तो इनके रन्स नहीं आ रहे थे और काफी क्रिटिसाइज किया गया था। T20 टीम से ड्रॉप कर दिया गया। इनसे ज्यादा खुश रिजवान नजर आए, दूसरे इनसे हाथ ऐसे ऊपर करके सेलिब्रेट करते हुए नजर आए। तो यही है, बाबर आजम काफी रिलीव नजर आए क्योंकि ये बहुत लॉन्ग अवेटेड था उनके लिए, और अभी उनको राहत की सांस जो आई होगी। और ये उनका बेस्ट फॉर्मेट है बाय द वे, क्योंकि यहाँ पे चीजें आसान होती है, वो आराम से जो उनका गेम है वो नेचुरली खेल के गए। और ठीक है, मतलब ये मुझे लगता है कि उनको जो इनके साथ जो इर्द गिर्द उनके साथ 1 साल में पिछले 6-8 महीने में जो चीजें हुई हैं, T20 टीम से ड्रॉप होना, टेस्ट मैच में भी 1 आध मैच से बीच में इनको ड्रॉप कर दिया गया था, तो ये इन सभी चीजों के होने के बाद फाइनली बाबर आजम का ये शतक आया, तो उनके लिए और उनके लोगों के लिए तो एक थोड़ी सी राहत की सांस है ये। तो आपने देखा किस तरह इंडियन मीडिया बाबर आजम की सेंचुरी करने के ऊपर भी यानी कि बाबर आजम का मजाक उड़ाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन खैर ज़ाहिर है वो जिस तरह की उनकी औकात है, जिस तरह का उनका मजाज है, उन्होंने वही हरकत करनी है। लेकिन फाइनली बाबर आजम के बल्ले से अच्छी नॉक आ गई। बाबर आजम के फ़ैन भी इसके ऊपर काफ़ी खुश हैं और पाकिस्तानी जो क्रिकेट जो शायकीन है वो भी इसके ऊपर काफ़ी खुश हैं कि बाबर आजम के बल्ले से, क्योंकि बाबर आजम ज़ाहिर पाकिस्तान के बड़ा बैट्समैन है, तगड़ा बैट्समैन है, और उसके बल्ले से इतनी बड़ी नॉक आना इतने तवील अरसे के बाद सबके लिए खुशाइंद बात है। तो बाकी आप इसी तरह के मजीद रिएक्शन वीडियो हमारे चैनल के ऊपर देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को करें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लें। अगली वीडियो में आपसे दोबारा मिलते हैं।